ट्रेन और ट्रेन के सफर से हर किसी की यादें जुड़ी होती हैं। रेल हर भारतीय की जिंदगी का अहम हिस्सा है। कभी ना कभी हर व्यक्ति रेल का सफर कर ही लेता है। खूबसूरत नज़ारे, अपनों का साथ और गंतव्य तक जाने की उत्सुकता ट्रेन के सफर को बेहद यादगार बना देती है। अगर आपने भी कभी ट्रेन का सफर किया होगा तो इन बातों से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। मगर ट्रेन के सफर के दौरान क्या आपने कभी अपनी ट्रेन के रंग पर गौर किया है? अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ ट्रेनें नीले रंग की होती हैं जबकि कुछ ट्रेनों का रंग लाल होता है। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ट्रेनों का रंग अलग अलग क्यों होता है, जिससे अगली बार जब आप ट्रेन का सफर करें तो अपने साथी पैसेंजर के साथ ये जानकारी साझा कर सकें। तो चलिए अब इसकी पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। आपने देखा होगा कि किसी ट्रेन का कोच लाल रंग का होता है और किसी ट्रेन का कोच नीले रंग का। कोच के रंग का ये अंतर उस कोच का प्रकार या टाइप दर्शाता है। आपको बता दें कि कोच दो तरह के होते हैं। ट्रेन के नीले रंग के कोच को ICF यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहते हैं। आजकल इन कोच को एक अलग कलर दे दिया गया है और अब यही कोच आपको पीले कलर में देखते होंगे, जबकि लाल रंग के कोच को LHB यानी लिंक हॉफमैन बुश के नाम से जाना जाता है। इन दोनों कोच में सिर्फ रंग का फर्क नहीं होता है, ये दोनों तरह के कोच एक दूसरे से काफी भिन्न हैं। तो आइए सबसे पहले आपको ICF कोच के बारे में जानकारी देते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का कारखाना तमिलनाडु के चेन्नई में है, जहां ये कोच बनाए जाते हैं। इस कोच फैक्ट्री की स्थापना आजादी के बाद 1952 में हुई थी। तब से यहां ट्रेन के कोच बनाए जा रहे हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जिन नीले रंग के कोच का निर्माण करती है वो लोहे से बने होते हैं। इन कोच में एयर ब्रेक का इस्तेमाल होता है। आपको बता दें कि इन कोच की मैक्सिमम परमिसिबल गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा ही होती है। इन कोच में स्लीपर क्लास में 72 सीटें होती हैं, जबकि AC 3 क्लास में 64 सीटों की जगह होती है। ये कोच एक दूसरे से डुअल बफर सिस्टम के माध्यम से जुड़े होते हैं और दुर्घटना के वक्त इस तरह के कोच में ये खतरा होता है कि ये एक के ऊपर एक चढ़ सकते हैं, जिससे एक्सीडेंट का दायरा बढ़ जाता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के बने कोच को 18 महीनों में एक बार पीरियाडिक ओवरहॉलिंग की जरूरत पड़ती है। इसी कारण से इस कोच के रखरखाव में ज्यादा खर्चा आता है। इस कोच का राइड इंडेक्स 3.25 है। चलिए अब बात करते हैं LHB लिंक हॉफमैन बुश कोच के बारे में। लिंक हॉफमैन बुश के कोच को साल 2000 में जर्मनी से भारत लाया गया था। इस कोच को बनाने की फैक्ट्री पंजाब के कपूरथला में मौजूद है। ये कोच स्टेनलेस स्टील से बना होता है और इसमें डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल होता है। इन कोच की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा है और ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको बता दें कि इस कोच के स्लीपर क्लास में 80 सीटें होती हैं, जबकि AC 3 क्लास में 72 सीटें होती हैं। ये कोच सेंटर बफर काउलिंग सिस्टम से लैस होता है, जिसके कारण दुर्घटना के वक्त ये कोच एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते। इन कोच को 24 महीनों में एक बार ओवरहॉलिंग की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से इसके रख रखाव में कम खर्च होता है। इसका राइडर इंडेक्स 2.5 से 2.75 है। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि लिंक हॉफमैन बुश कोच इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के कोच से बेहतर है। LHB कोच ICF कोच की तुलना में 1.7 मीटर अधिक लंबे होते हैं, इसलिए इसमें बैठने की जगह ज्यादा होती है। लाल रंग के LHB कोच की गति भी तेज होती है। वहीं ये कोच स्टेनलेस स्टील से बने हैं, इसलिए ICF कोच से कम भारी होते हैं। दुर्घटना के वक्त भी लाल रंग वाले कोच नीले रंग वाले कोच से ज्यादा सुरक्षित होते हैं। अब आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन दबा लें, जिससे आप हमारी आने वाली वीडियो आसानी से देख पाएंगे।